सर सबसे पहले हमारे चैनल पे सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। जी सर। अपना परिचय बताइए सबसे पहले। मैं पायस मिशन स्कूल का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। जी। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। जी। सर ऐसे आपके स्कूल ऐसे अरवल जिला में बहुत ज़्यादा चर्चित में है और इसमें बच्चे भी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें पढ़ रहे हैं। लगभग 2000 प्लस इसमें बच्चे होंगे। सर क्या कारण है सर, मतलब इतने ज़्यादा मतलब बच्चे पायस मिशन को क्यों चाह रहे हैं? हम जो अरवल में जो चीज़ दिया मैंने एजुकेशन के मामले में, जी। जिसके कारण बच्चे हैं सारा व्यवस्था जो भी चाहिए एक बड़े स्कूलों का, जी। जो कि बड़े बड़े शहर में जी। जो व्यवस्था होती है स्कूलों में, वो व्यवस्था मैंने अरवल में दिया हूँ। जी। और बहुत कम पैसे फीस में, जी। जिसके कारण बच्चे भी हैं और हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक हैं जी। सब वेल एजुकेटेड और बाहर के ही हैं। सब बाहर जी। का लगभग 80% टीचर सब बाहर के हैं, जो कि 100% डिवोटेड होके स्कूल में सेवा दे रहे हैं। जी। सर तो सर आप उतना बच्चे को मतलब किस तरह सर आप मैनेजमेंट करते हैं मतलब संभालने के लिए? जैसे स्कूल में कितना टीचर्स हैं सर अभी मेरे प्रेजेंट? स्कूल में तो लगभग अभी 65 टीचर हैं। 65 टीचर हैं। हाँ। जी। और उसको संभालने के लिए मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। जी। मेरे मैनेजमेंट में 5-6 मेंबर हैं, जिसमें जी। मेरे प्रिंसिपल मैम हो गई, जी। खुद बैठी हुई है, और इसके अलावा फिर स्कूल कोऑर्डिनेटर हैं, प्रेम जी। राजवंश सर हैं, जी। और भी हमारे टीम में है वाइस प्रिंसिपल के पद पर हैं, जी। जूनियर कोऑर्डिनेटर भी हमारे हैं। जी। वो सारे मिलके एक स्कूल को संचालन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से चला रहे हैं। जी। जी सर मेरा आपसे सर एक ये सवाल है कि सर और भी स्कूल है प्राइवेट स्कूल, जी जी। लेकिन वहाँ के जो डायरेक्टर है बहुत ज़्यादा मतलब मीडिया में मतलब आप आते हैं सर, आप बहुत कम आते हैं, क्या रीज़न है सर? देखिए, मेरा मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा देना है। जी। मीडिया में तो आते ही हैं, तो जब भी आप लोग आते हैं तो मिलते ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जी। मीडिया में हम भागे रहते हैं। जी। जब भी ऐसा जरूरत पड़ता है, ये नहीं सिर्फ प्रचार और मीडिया में आने से नहीं होगा। मेरा मुख्य उद्देश्य जी। पढ़ाई को देखना है। जी। शिक्षा से संबंधित जो भी हो, हम लोग उसी में व्यस्त रहते हैं। आप लोग के साथ कम मिल पाते हैं। जी। जब सर होता है तो मिलते सर हैं। आज आपके स्कूल में विकसित भारत 2047 को लेकर के एक कार्यक्रम मतलब कैंप लगा हुआ है जी सर, जी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अच्छा है। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है जी। 2047 में विकसित भारत का, जी। और उन्होंने बहुत सारी जन कल्याणकारी योजना चला रहे हैं। जी। जो अभी तक बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं, जो जनता ऐसे हैं जो उसके बारे में जानकारी नहीं है। जी। तो इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के जो मेला लगा के या जो भी कहें, जी। प्रचार करके उसको जागरूक करने का है। बहुत चीज़ है जो कि जनता नहीं जानता है। जी। क्रेडिट कार्ड बच्चे को जो होता है, चाहे आधार कार्ड कैसे बनता है, या फिर और भी बहुत सी योजना है जो नहीं जानते हैं। तो जी। उसको जानकारी देने के लिए इस तरह से किया जा रहा है। जी। और सर संजोग है कि मेरे विद्यालय में ही हो रही है। जी। सर ये पहला बार एक कार्यक्रम है मतलब ये ग्रामीण लोगों के जागरूक के लिए कि मतलब किस तरह से कम समय में और बिना परेशानी का मतलब एक ही जगह पे पूरा मतलब हाँ 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 सुविधा मिला हुआ हाँ है। हाँ। आज आज ऐसा है कि जी। हर बहुत सारे जो उनकी योजना है भारत सरकार की, सारे का स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। जी। और जनता को यहाँ बताया गया कि आप आके हर चीज़ का यहाँ पे आप चाहे योजना है, बहुत सा क्रेडिट कार्ड का योजना होगा, या फिर स्वास्थ्य आधार कार्ड संबंधी, का भी है हाँ इसमें। स्वास्थ्य संबंधित जी। सारा चीज़ की जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। जी। सबसे पहले मैम हम लोग का चैनल पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर। मैं सोनम मिश्रा, जी। प्रिंसिपल पायस मिशन स्कूल अरबल, आप सभी मीडिया बंधु को अपने पायस मिशन स्कूल के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जी। मैम कहने का मतलब यह है कि आज आपके स्कूल में कैंप लगा हुआ है भारत विकसित योजना 2047 को लेकर, तो मैडम आप इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी, यह बहुत ही अच्छा है जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ये जन कल्याण के लिए, जन जन को जागरूक करने के लिए यह प्रचार हो रहा है। जी। क्योंकि आम जनता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत सारा प्लान देती है पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक को वो समझ नहीं आ पाती है, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। जी। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का यह जो कदम है, जिसकी वजह से ताकि आम जनता तक पहुंच पाए, संदेश पहुंच पाए, उनकी योजनाओं से वो लाभान्वित हो सके, इसलिए यह कैंप लगाया गया। और यह
ना कि पायस मिशन स्कूल के लिए। यह अरवल जिला के लिए गर्व की बात है कि हमारे स्कूल को सिलेक्ट किया गया इस कार्यक्रम के लिए। जी इसके लिए हम सभी अरवल वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैडम, ऐसे तो और भी स्कूल था, उन्हें भी सिलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन पायस मिशन को ही क्यों सिलेक्ट किया गया? सर, मुझे बताते हुए अपार हर्ष भी हो रही है, साथ साथ मैं गौरवान्वित भी हो रही हूँ, जी क्योंकि जो कि हमारा एक बहुत बड़ा बिग अचीवमेंट है। मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा स्कूल जो है सर, इंडिया के टॉप 100 स्कूल में हमारे स्कूल की सिलेक्शन हुई है, जी जिसे मैं कमिंग वीक में ताज होटल में हमें अवार्ड भी दिया जाएगा। जी तो हो सकता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हर जिले का जो बेहतर स्कूल है, वहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन है, उसको नजर में रखते हुए इस स्पॉट का सिलेक्शन किए होंगे ना। जी तो अब ये क्यों हमारे स्कूल का किया, ये हमारी डेस्टिनी है या क्या है, मैं नहीं जानती, लेकिन जो भी है मैं बहुत खुश हूँ। मैडम, इतने छोटे जिले में पायस मिशन स्कूल जो है बहुत ही बड़ा मतलब कैंप मतलब बना हुआ है, और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को ऊपर ध्यान भी रखा जाता है और पढ़ाई भी कराया जाता है, और बच्चे भी अव्वल आते हैं। तो मैडम, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, इसमें 3 लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी जितना हमारे स्कूल का योगदान है, उतना ही योगदान हमारे पेरेंट्स का है, उतना ही योगदान हमारे बच्चे के हैं। जी ये 3 हमारे पिलर हैं, जो 3, और चौथा हमारा शिक्षक। ये जी 4 पिलर बन करके ही, ये पायस मिशन के स्तंभ है, ये 4 पिलर। जी इन 4 पिलर के कारण ही हमारा स्कूल इतना आगे पहुंच पाया है। जी मैम, स्कूल का क्वालिटी एजुकेशन क्या है? कैसे? क्वालिटी एजुकेशन, हाँ, स्कूल के quality क्वालिटी education। एजुकेशन के लिए जी सर, मैं चूंकि अरवल से नहीं हूँ, जी ना हमारे स्कूल के डायरेक्टर अरवल से है, ना जी। हमारा कोई भी टीम मेंबर अरवल से है, जी लेकिन मैं भूल गई हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं सिर्फ जानती हूँ कि मैं अरवल से हूँ, जी क्योंकि मेरी कर्म भूमि अरवल है, और जहां हमारी कर्म भूमि है वो उसकी पहचान बहुत आगे हो, यही हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए हम सभी निरंतर बस लगे रहते हैं सर, जी सिर्फ लगे रहना है जी, क्योंकि नंबर 1 आना बड़ी बात नहीं है, कुर्सी पे कायम रखना बहुत बड़ी बात है। जिले में एक बार एक बच्चा अगर हमारा आता है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहीं भी होता है, लेकिन जब हमारा बल्क में बच्चा आता है, इट मीन्स टीचर्स आर वर्किंग, स्कूल इज डूइंग वेल। तो जब रिजल्ट निकलते हैं 10th के 12th के, हमारा 100% पासिंग रिजल्ट होता है, हमारा 45% 90 प्लस में जाता है, तो हमें बहुत ही गर्व होती है। और इसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ योगदान शिक्षकों की नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्कूल संचालक को नहीं देंगे, बीइंग अ प्रिंसिपल हम यह लेना नहीं चाहेंगे। जो हमारा ये 4 पिलर है स्कूल के, हमारे मैनेजमेंट कमेटी, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स और हमारा बच्चा, ये चारों है, उन्हीं के कारण पायस मिशन स्कूल इतना आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद करते हैं इसी तरह सहयोग सभी का बना रहे, और जो अभी हमारा स्कूल टॉप 100 में आया है, उम्मीद कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं, ये उससे भी इसकी रैंक घसक जाए। मैडम, बच्चों के शिक्षा के साथ साथ और बच्चों के लिए आपने क्या सोचा अपने इस स्कूल में? मतलब जैसे डेवलपमेंट होता है, क्रिकेट हो गया, मतलब खेलकूद को लेकर जिससे होता है। सर, आजकल एनईपी का ही पहला है कि आप स्किल डेवलपमेंट करें बच्चों को। जी हमारे यहाँ ऐसा है सर कि मैं 5 डेज, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर भी हूँ, जी तो उसके हिसाब से हम, और रिसोर्स पर्सन भी हूँ मैं, तो जब हम जाते हैं खुद ट्रेनिंग लेने के लिए, तो हम देखते हैं कि हमारा जब एनईपी पे इतना काम हो रहा है, तो हम अपने यहाँ बच्चों को स्किल डेवलप पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को घुमाने के लिए हम किसी हिस्टोरिकल प्लेस को ना चुन करके, मैं हमेशा बच्चों को एक्सपोजर विजिट कराती हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ताकि वहां जा करके बच्चे सीखें, देखें, समझे, उनमें वो ललक हो पाए कि मैं भी ये कर सकता या कर सकती हूँ। आज छोटे से शहर में जहां बच्चे गोली और बारूद खेलते थे, वहां के बच्चे नेशनल चाइल्ड साइंटिस्ट बने। जी जो जहां के घर घर में गोलियां चलती थी, घर घर में ये बनते थे, क्योंकि जो अरवल नरसंहार के नामों से जाना जाता था, वो अरवल अब शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इसके लिए मुझे अपार हर्ष हो रही है। जी मैडम, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है जी बिल्कुल। कि जो बच्चे गरीब और असहाय और अनाथ बच्चे हैं, तो मैडम उनके लिए स्कूल में क्या मतलब सर, पायस मिशन स्कूल 49 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, जिसके लिए कोई पैसे किसी से नहीं लेते हैं। जी अभी भी हमारा 10th का बच्चा है, जिसमें कि 37 लड़कियां हैं और 12 हमारे लड़के हैं, जिसको पायस मिशन स्कूल बिना पैसे के पढ़ाती है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है, जिसके मदर फादर किसी कोरोना काल में एक्सपायर कर गए, या कभी किसी कारण बस अगर उसके फादर एक्सपायर कर गए, जिनका की इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है,
जिन बच्चे, अगर बच्चे में क्वालिटी है और बच्चे सिर्फ पैसे के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं, उस वैसे बच्चों को हमारे स्कूल 49 स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती है सर। जी